केनोपनिषद शांति पाठ। मेरे अंग पुष्ट हों तथा मेरा वाक, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, बल और संपूर्ण इंद्रिय पुष्ट हों। यह सब उपनिषद वेद्य ब्रह्म है। मैं ब्रह्म का निराकरण ना करूं, ब्रह्म मेरा निराकरण न करे। इस प्रकार हमारा परस्पर अनिराकरण हो। उपनिषदों में जो धर्म हैं वे आत्मा में लगे हुए मुझ में हो, वे मुझ में हो। त्रिविध ताप की शांति हो। प्रथम खंड। यह मन किसके द्वारा इच्छित और प्रेरित होकर अपने विषयों में गिरता है? किसके प्रयुक्त होकर प्रथम प्राण चलता है? प्राणी किसके द्वारा इच्छा की हुई यह वाणी बोलते हैं? और कौन देव चक्षु तथा श्रोत्र को प्रेरित करता है? जो श्रोत्र का श्रोत्र, मन का मन और वाणी का वाणी भी है, वही प्राण का प्राण और चक्षु का चक्षु है। धीर पुरुष संसार से मुक्त होकर इस लोक से जाकर अमर हो जाते हैं। वहां नेत्रेंद्रिय नहीं जाती, वाणी नहीं जाती, मन नहीं जाता। अतः जिस प्रकार शिष्य को इस ब्रह्म का उपदेश करना चाहिए, वह हम नहीं जानते, वह हमारी समझ में नहीं आता। वह विदित से अन्य ही है तथा अविदित से भी परे है। ऐसा हमने पूर्व पुरुषों से सुना है, जिन्होंने हमारे प्रति उसका व्याख्या किया था। जो वाणी से प्रकाशित नहीं है, किंतु जिससे वाणी प्रकाशित होती है, उसी को तू ब्रह्म जान। जिसका यह लोक उपासना करता है, वह ब्रह्म नहीं है। जो मनन से मनन नहीं किया जाता, बल्कि जिससे मन मनन किया हुआ कहा जाता है, उसी को तू ब्रह्म जान। जिसकी यह लोक उपासना करता है, वह ब्रह्म नहीं है। जिसे कोई कान से नहीं सुनता, बल्कि जिससे यह श्रोतेंद्रिय सुनी जाती है, उसी को तू ब्रह्म जान। जिसकी यह लोक उपासना करता है, वह ब्रह्म नहीं है। जो नासिकारंध्रस्थ प्राण के द्वारा विषय नहीं किया जाता, बल्कि जिससे प्राण अपने विषयों की ओर जाता है, उसी को तू ब्रह्म जान। जिसकी यह लोक उपासना करता है, वह ब्रह्म नहीं है। द्वितीय खंड। यदि तू ऐसा मानता है कि मैं अच्छी तरह जानता हूं, तो निश्चय ही तू ब्रह्म का थोड़ा सा ही रूप जानता है। इसका जो रूप तू जानता है और इसका जो रूप देवताओं में विदित है, अतः तेरे लिए ब्रह्म विचारणीय ही है। तब शिष्य ने एकांत देश में विचार करने के अनंतर कहा, मैं ब्रह्म को जान गया, ऐसा समझता हूं। मैं न तो यह मानता हूं कि ब्रह्म को अच्छी तरह जान गया, और न यही समझता हूं कि उसे नहीं जानता, इसीलिए मैं उसे जानता हूं। हम शिष्यों में से जो उसे न तो नहीं जानता है और न ही जानता है, इस प्रकार जानता है वही जानता है। ब्रह्म जिसको ज्ञात नहीं है, उसी को ज्ञात है, और जिसको ज्ञात है वह उसे नहीं जानता, क्योंकि वह जानने वालों का बिना जाना हुआ है और न जानने वालों का जाना हुआ है। जो प्रत्येक बोध में प्रत्यगात्मक रूप से जाना गया है, वही ब्रह्म है। यही उसका ज्ञान है, क्योंकि उस ब्रह्म ज्ञान से अमृतत्व की प्राप्ति होती है। अमृतत्व अपने ही से प्राप्त होता है। विद्या से तो अज्ञानांधकार को निवृत्त करने का सामर्थ्य मिलता है। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया, तब तो ठीक है, और यदि उसे इस जन्म में न जाना, तब तो बड़ी भारी हानि है। बुद्धिमान लोग उसे समस्त प्राणियों में उपलब्ध करके इस लोक से जाकर अमर हो जाते हैं। तृतीय खंड। यह प्रसिद्ध है कि ब्रह्म ने देवताओं के लिए विजय प्राप्त की। कहते हैं उस ब्रह्म की विजय में देवताओं ने गौरव प्राप्त किया। उन्होंने सोचा,
हमारी ही यह विजय है और हमारी ही यह महिमा है। कहते हैं वह ब्रह्म देवताओं के अभिप्राय को जान गया और उनके सामने प्रादुर्भूत हुआ। तब देवता लोग उस ब्रह्म को यह यक्ष कौन है ऐसा न जान सके। उन्होंने अग्नि से कहा, हे अग्नि, इस बात को मालूम करो कि यह यक्ष कौन है। उसने कहा, बहुत अच्छा। अग्नि उस यक्ष के पास गया। उसने अग्नि से पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं अग्नि हूं, मैं निश्चय जात वेदा ही हूं। फिर यक्ष ने पूछा, तुझ में क्या सामर्थ्य है? अग्नि ने कहा, पृथ्वी में जो कुछ है मैं उस सभी को जला सकता हूं। तब यक्ष ने उस अग्नि के लिए एक तिनका रख दिया और कहा, इसे जला। अग्नि उस तृण के समीप गया, परंतु अपने सारे वेग से भी उसे जलाने में समर्थ नहीं हुआ। वह उसके पास से ही लौट आया और बोला, यह यक्ष कौन है, इस बात को मैं नहीं जान सका। तदनंतर उन देवताओं ने वायु से कहा, हे वायु, इस बात को मालूम करो कि यह यक्ष कौन है। उसने कहा, बहुत अच्छा। वायु उस यक्ष के पास गया। उसने वायु से पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं वायु हूं, मैं निश्चय मातृश्वा ही हूं। तब यक्ष ने पूछा, तुझ में क्या सामर्थ्य है? वायु ने कहा, पृथ्वी में यह जो कुछ है उस सभी को ग्रहण कर सकता हूं। तब यक्ष ने उस वायु के लिए एक तिनका रखा और कहा, इसे ग्रहण कर। वायु उस तृण के समीप गया, परंतु अपने सारे वेग से भी वह उसे ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुआ। तब वह उसके पास से लौट आया और बोला, यह यक्ष कौन है, इस बात को मैं नहीं जान सका। तदनंतर देवताओं ने इंद्र से कहा, मघवन, यह यक्ष कौन है, इस बात को मालूम करो। तब इंद्र बहुत अच्छा कह उस यक्ष के पास गया, किंतु वह इंद्र सामने से अंतर्धान हो गया। वह इंद्र उसी आकाश में जिसमें यक्ष अंतर्धान हुआ था एक अत्यंत शोभामयी स्त्री के पास गया और उस सुवर्णाभूषण भूषिता अथवा हिमालय की पुत्री उमा से बोला, यह यक्ष कौन है? चतुर्थ खंड। उस विद्या देवी ने स्पष्टतया कहा, यह ब्रह्म है। तुम ब्रह्म के ही विजय में इस प्रकार महिमान्वित हुए हो। कहते हैं तभी से इंद्र ने यह जाना कि यह ब्रह्म है, क्योंकि अग्नि, वायु और इंद्र इन देवताओं ने ही इस समीपस्थ ब्रह्म का स्पर्श किया था और उन्होंने ही उसे पहले पहले यह ब्रह्म है ऐसा जाना था। अतः वे अन्य देवताओं से बढ़कर हुए। इसलिए इंद्र अन्य सब देवताओं से बढ़कर हुआ, क्योंकि उसने ही इस समीपस्थ ब्रह्म का स्पर्श किया था। उसने ही पहले पहले यह ब्रह्म है इस प्रकार इसे जाना था। उस ब्रह्म का यह आदेश है जो बिजली के चमकने से समान तथा पलक मारने के समान प्रादुर्भूत हुआ, वह उस ब्रह्म का अधिदैवत रूप है। इसके अनंतर अध्यात्म उपासना का उपदेश कहते हैं, ये मन जो जाता हुआ सा कहा जाता है वह ब्रह्म है। इस प्रकार उपासना करनी चाहिए, क्योंकि इससे ही यह ब्रह्म का स्मरण करता है और निरंतर संकल्प किया जाता है। वह यह ब्रह्म ही वन है, उसकी वन इस नाम से उपासना करनी चाहिए। जो उसे इस प्रकार जानता है उसे सभी भूत अच्छी तरह चाहने लगते हैं। शिष्य के यह कहने पर कि हे गुरु, उपनिषद कहिए। गुरु ने कहा, हमने तुझसे उपनिषद कह दी, अब हम तेरे प्रति ब्राह्मण जाति संबंधिनी उपनिषद कहेंगे। उसकी तप, दम, कर्म तथा वेद और संपूर्ण वेदांग ये प्रतिष्ठा है एवं सत्य आयतन है। जो निश्चय पूर्वक इस उपनिषद को इस प्रकार जानता है वह पाप को क्षीण करके अनंत और महान स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है।